सुप्रभात और नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का बोर्ड एंड बेसिक चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम मोलिकुलर मास के बारे में पढ़ेंगे, तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोलिकुलर मास के लिए हमने कुछ कंपाउंड्स का नाम यहाँ पे लिख दिया है। उसके साथ ही साथ हमने कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखा गया है। आपको एग्जाम में कंपाउंड दिया रहेगा, फॉर्मूला लर्न करना होगा। इन फॉर्मूलाज में जितने भी एटम्स हैं इनका हमने यहाँ पे एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर लिख दिया है। अब क्योंकि हमको मोलिकुलर मास निकालना है तो एटॉमिक मास से हमको काम है, तो हम सबका एटॉमिक मास जो है वो रख करके ब्लॉक में बंद कर दिए ताकि हमें फर्दर परेशान नहीं होना हो। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ एमोनिया दिया गया है। एमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो इसको लिखेंगे कैसे? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन हमारा एक है, प्लस हाइड्रोजन कितना है हमारा? 3 हाइड्रोजन है। ठीक, अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास यहाँ पे उठाएंगे 14 प्लस 3 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 दिया गया है 1। आगे सॉल्व करते हैं। 14 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3 होता है। टोटल आ गया हमारा एटॉमिक मास 17। 17 क्या? ग्राम या AMU, ये दोनों यूनिट होता है। दूसरा आते हैं ग्लूकोज पे, ये लार्ज वन है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो अब इसमें कितने कार्बन है? 6, तो 6 मल्टीप्लाई C प्लस हाइड्रोजन कितना है 12, तो 12 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितना है 6 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन। अब सबका एटॉमिक मास रख देते हैं। कार्बन का होता है 12 एटॉमिक मास, 12 इंटू हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, 12 6 जा 72 प्लस 12 1 जा 12 प्लस 16 6 जा आपका 96। इसको फर्दर ऐड करेंगे तो 180 ग्राम या AMU आ जाएगा। अब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक इंपॉर्टेंट है, तो इसको कर लेते हैं। H2 2 इंटू H प्लस S प्लस 4 इंटू O। हमारा 2 इंटू हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस 4 इंटू O ऑक्सीजन का होता है 16। 16 4 जा 64 प्लस 32 प्लस 2। इसको फर्दर ऐड करेंगे तो हमारा 98 आएगा। इस तरीके से आप 1 से लेकर के 12 तक का किसी भी कंपाउंड का इजीली आप मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसी तरीके से छोटे छोटे टॉपिक को आप कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।